नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, क्या किसी की जन्म कुंडली को देख करके उसके मृत्यु के कारण का परिज्ञान किया जा सकता है? कहने का मतलब ये है कि अमुक जातक की मृत्यु किस कारण से हुई है, मतलब उसके मृत्यु का हेतु क्या बना है, क्या यह जन्म कुंडली को देख करके ज्ञात किया जा सकता है? क्या ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी व्यवस्था है? तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि केवल जन्म कुंडली को देख करके हम यह कैसे ज्ञात करें कि सूर्य, चंद्र इत्यादि जो ग्रह हैं वह किस हेतु से जातक की मृत्यु को सूचित करते हैं। मतलब समाज में देखा जाता है कि अनेक प्रकार के हेतु से, अनेक प्रकार के कारणों से जातक की मृत्यु होती है। तो उसमें से जो सभी नवग्रह हैं वो नवग्रह किस हेतु का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके कारण से जातक की मृत्यु होती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं, आप ये जो जन्म कुंडली देख रहे हैं ना, तो इस जन्म कुंडली में 12 बॉक्स बने हुए हैं। इसमें से जो 8वां स्थान है वो स्थान होता है मृत्यु के परिज्ञान का स्थान, मतलब जिसे हम अष्टम भाव कहते हैं। वह अष्टम भाव मृत्यु को सूचित करता है। तो इस अष्टम भाव में जो राशि रहेगी अथवा जो ग्रह रहेगा, वह राशि और वह ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार जातक को मृत्यु की सूचना उसको जातक को प्रदान करता है। तो अभी हम यहाँ पर केवल ग्रहों के बारे में बात करेंगे, राशियों के बारे में भी हम बात करेंगे, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हम केवल यहाँ पर ग्रहों को देख करके ही कैसे हम मृत्यु का परिज्ञान करें उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ये 8वां स्थान है। इस 8वें स्थान में ग्रह अपनी अच्छी स्थिति में भी हो सकता है अथवा अपने निकृष्ट स्थिति अथवा दुर्बल स्थिति अथवा दीनहीन स्थिति में भी हो सकता है। तो दोनों स्थितियों में मृत्यु होगी, लेकिन अच्छी स्थिति में होने पर अच्छे स्थिति से मृत्यु का कारण बनेगा, और बुरी स्थिति में यदि ग्रह रहेगा तो बुरी स्थिति से उस जातक के मृत्यु का वह कारण का सूचना देगा। तो इसका परिज्ञान हम कैसे करें कि सूर्य से किस हेतु से जातक की मृत्यु होगी, चंद्रमा से कौन से हेतु का कारण बनेगा। तो इसके विषय में आचार्य वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ लघु जातक और अपने ग्रंथ बृहत जातक जो होरा शास्त्रम नामक ग्रंथ है, उसके निर्याण अध्याय के पहले श्लोक में इसकी वो सूचना देते हैं कि ग्रहों को देख करके हम यह पूर्व में ही कैसे जान सकें कि जातक की मृत्यु का अमुक कारण बनेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं सूर्य से कौन से हेतु से जातक की मृत्यु होती है। तो आचार्य वराह मिहिर कहते हैं कि यदि आपके अष्टम भाव में शुभ अथवा अशुभ स्थिति अर्थात किसी भी राशि में यदि सूर्य बैठा हुआ है, इस अष्टम भाव में किसी भी राशि में, मेष, वृष इत्यादि कोई सी भी राशि में यदि सूर्य बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक की मृत्यु तो होगी, लेकिन उस मृत्यु का हेतु कौन बनेगा? अग्नि, मतलब आग। मतलब उस जातक की मृत्यु होने का कारण जो बनेगा वो आग बनेगा, मतलब वो अग्नि में जल करके उसकी मृत्यु हो सकती है। वैसे सभी को अग्नि में ही, सभी की मृत्यु होने के पश्चात अग्निदाह संस्कार करते हैं, लेकिन उस संस्कार के पूर्व उसकी मृत्यु जो है अग्नि के कारण से होगी। मतलब उसे बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो सकती है, अथवा आकाश से जो बिजली गिरती है उससे उसकी मृत्यु हो सकती है, अथवा कहीं पर भी अग्नि का संबंध हो, मतलब किसी घर में आग लग गया तो वहाँ पर भी वो ऐसा समझ सकते हैं। अथवा अपने शरीर में जो अग्नि है ना, जो जठराग्नि है, जो भोजन को पकाती है, वो जठराग्नि मंद हो जाने के कारण भी जातक की मृत्यु हो सकती है, ऐसा आचार्य वराह मिहिर कहते हैं। मूल रूप से मृत्यु उसकी कैसी भी हो, लेकिन उसका यदि हम हेतु खोजेंगे ना, यदि अष्टम में सूर्य बैठा है तो वो हेतु हमें समझ में आएगा अग्नि। अब वो अग्नि किसी भी प्रकार की अग्नि हो सकती है, वो आपको अपने विवेक के ऊपर उसको निर्णय करना है। तो यदि सूर्य अष्टम स्थान में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से जातक की मृत्यु होगी, तो उस मृत्यु में कहीं न कहीं अग्नि का संबंध उसके रहेगा, तभी उसकी मृत्यु होगी। चंद्रमा जो है, चंद्रमा जल का कारक होता है। तो आचार्य वराह मिहिर कहते हैं कि यदि अष्टम स्थान में चंद्रमा है तो जल से उसकी मृत्यु होगी। जल कहने का मतलब वो पानी में डूबकर भी मर सकता है, अथवा शरीर में जल की अत्यधिक मात्रा हो जाने के कारण, अथवा जल से संबंधित शरीर में कोई परेशानी होने के कारण, जैसे निमोनिया बच्चों को हो जाता है। मतलब कुछ भी हो, उसमें हेतु तो जल का ही रहेगा। यदि आचार्य कहते हैं कि यदि इसमें उस ग्रह की अच्छी स्थिति हो तो मृत्यु अच्छे प्रकार से होगी। मतलब हेतु अग्नि भी बन सकता है अथवा हेतु जल, सभी बनेंगे, लेकिन उसमें अच्छी स्थिति में यदि ग्रह है तो अच्छे प्रकार से उसके मृत्यु होगी। मतलब जैसे जल, चंद्रमा यदि अष्टम स्थान में बैठा हुआ है तो जल से तो मृत्यु उसकी निश्चित है,
लेकिन अच्छी स्थिति में है तो पानी में डूबने इत्यादि से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। हाँ, ऐसा हो सकता है जल से संबंधित कोई उसको परेशानी हो जाए, शीत ज्वर इत्यादि हो जाए जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन यदि बुरी स्थिति में रहेगा तब तो निश्चित रूप से जल में डूबने से ही उसकी मृत्यु होगी, ऐसा आचार्य निर्देश करते हैं। तो ग्रहों का बलाबल वहाँ पर अवश्य देख लेना चाहिए। मंगल की हम बात कर लेते हैं तो मंगल का आचार्य कहते हैं कि अस्त्र अथवा शस्त्र इन दोनों से जातक की मृत्यु होती है। मतलब किसी के द्वारा उसकी हत्या की जाए अथवा कोई शरीर में अस्त्र या शस्त्र प्रवेश करे, मतलब किसी के माध्यम से लड़ाई हो तो वो उसके माध्यम से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वो हो सकता है, अथवा शरीर में कोई इंजरी हो गई हो तो ऑपरेशन करने के दौरान भी उस जातक की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ऑपरेशन में भी तो लोहे इत्यादि के हथियारों को प्रयोग में लिया जाता है। तो अस्त्र या शस्त्र मतलब किसी भी प्रकार से जातक की मृत्यु कही जाती है। मतलब एक्सीडेंट भी हो सकता है जिसमें वाहन के जो वाहन दुर्घटना इत्यादि होता है तो उसमें वो हेतु बन सकता है। तो मंगल यदि आपके अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो अच्छे से मृत्यु होगी। यदि शत्रु राशि में, नीच राशि में बैठा हुआ है तो ऐसी मृत्यु होगी जिसमें लोग भी देख करके थोड़े से चौंक जाए, थोड़े से वो भी सशंकित हो जाए कि इसकी मृत्यु जो है अच्छे से नहीं हुई है, दुर्मृत्यु हुई है, ऐसा कहना चाहिए। तो ये हुआ मंगल का। बुध के लिए आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि उसकी मृत्यु रोग से होगी। यदि आपके अष्टम भाव में बुध बैठा हुआ है तो आपकी मृत्यु रोग से होती है, मतलब शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग आ जाएगा। वस्तुतः जो हमारा बुध होता है ना, वो तीनों धातुओं का, वात का, कफ का, पित्त का। अब जब इन तीन धातुओं का संतुलन शरीर में बिगड़ता है तो रोग की उत्पत्ति होती है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है। तो आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि यदि अष्टम स्थान में बैठा हुआ है बुध अच्छी स्थिति में अथवा अशुभ स्थिति में तो उसकी मृत्यु का हेतु कोई न कोई रोग अवश्य बनेगा। मतलब वो ब्लड प्रेशर कह सकते हैं अथवा शुगर कह सकते हैं अथवा हार्ट अटैक या कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसमें उसका हेतु, उसका कारण जो है रोग बनेगा। तो यदि अष्टम स्थान में बुध है, यदि अच्छी स्थिति में है तो मृत्यु तो होगी, लेकिन सुखपूर्वक मृत्यु होगी उस रोग से। लेकिन यदि अशुभ स्थिति में है तो उस रोग से अशुभ स्थिति में, अशुभ परिस्थिति में, दीनहीन अवस्था में उस जातक की मृत्यु होगी, ऐसा आचार्य निर्देश करते हैं। अब बुध के बाद अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की। तो आचार्य वराहमिहिर ऐसा कहते हैं कि यदि अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक की मृत्यु इस ऐसे रोग से होती जिसका परिज्ञान ही नहीं किया जा सकता है। मतलब उसकी मृत्यु तो होगी लेकिन मृत्यु का कारण क्या है ना, वह कारण ज्ञात कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग सोए रहते हैं, सोए सोए में ही उनका शरीर छूट जाता है। कोई व्यक्ति जो अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका कारण क्या रहा किसी को ज्ञात नहीं हो पाता है। तो आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि यदि बृहस्पति बैठा हुआ अष्टम भाव में तो उसकी मृत्यु ऐसी होगी जिसका कोई हेतु ही नहीं समझ में आए कि किस हेतु से इसकी मृत्यु हुई। मतलब हार्ट अटैक हुआ या ब्लड प्रेशर बढ़ने से हो गया या कोई अन्य बीमारी से हो गया, मतलब कौन सी ऐसी उसको बीमारी थी। ऐसा आप प्राय सुनते भी होंगे कि कई बार देखते भी होंगे कि अचानक ही लोगों का शरीर छूट जाता है, लेकिन उसका हेतु क्या रहा, कारण क्या रहा, वो ज्ञात कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब अज्ञात कारणों से जातक की मृत्यु होती है यदि बृहस्पति बैठा हुआ है अष्टम भाव में। तो शुक्र की बात कर लेते हैं। तो शुक्र, आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि यदि शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो प्यास के कारण उस जातक की मृत्यु होती है। मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाने के कारण, मतलब शरीर में किसी प्रकार का जो लिक्विड होता है ना, वो लिक्विड कम हो जाने के कारण अथवा वो पानी दूषित हो जाने के कारण या या वाटर पॉइजनिंग जो होती है उसके कारण, मतलब चंद्रमा से भी जल का कारण होता है और शुक्र से भी जल का कारण होता है, लेकिन शुक्र जो है वो प्यास का होता है। तो शरीर में जल की कमी हो जाने के कारण, जैसे प्यास व्यक्ति को हुआ तो प्यास के कारण मृत्यु हुई, पूर्व काल में ऐसा कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में वैसी स्थिति कदाचित हो भी सकती है। और यदि नहीं भी हो तो उसमें उसका हेतु कहीं न कहीं जल रहा होगा, जिसके कारण से शरीर में जल की उपलब्धता उतनी मात्रा में न हो पाने के कारण उस जातक की मृत्यु होगी। अथवा जैसे शरीर में अपना जो रक्त है वो अभी जल का ही एक तरह से प्रतिनिधि करता है, तो रक्त के कारण भी जातक की मृत्यु हो सकती है, ऐसा आचार्य वराहमिहिर निर्देश करते हैं। यदि अच्छी स्थिति में शुक्र है तो सुखपूर्वक मृत्यु होगी और यदि अशुभ स्थिति में है तो दुखपूर्वक उसकी मृत्यु होगी। तो ये हुई शुक्र की बात। अब शनि की बात कर लेते हैं। तो शनि के लिए आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि उसकी मृत्यु भूख से होगी।
मतलब अष्टम स्थान में यदि शनि बैठा हुआ है तो उसकी मृत्यु भूख से होगी। भूख कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर में भोजन की मात्रा न हो पाने के कारण, शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा न हो पाने के कारण या उनकी अल्पता होने के कारण जातक की मृत्यु कहनी चाहिए। मतलब शरीर में फूड पॉइजन हो जाए या शरीर में जो कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन इत्यादि जो आवश्यकता होती है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में कारगर भूमिका निभाता है, तो वो शरीर में ना हो पाने के कारण जातक की मृत्यु हो जाती है। अथवा शरीर को समय पर औषधि न मिल पाने के कारण, जैसे शुक्र का बताया था जल से, तो शुक्र में ये होता है कि शरीर में जैसे जो लोगों को पानी चढ़ाते हैं अथवा ब्लड चढ़ाते हैं तो वो न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ठीक वैसे ही शनि के कारण शरीर में भोजन की मात्रा, जो नली के माध्यम से भोजन जो शरीर में पहुंचाया जाता है या शरीर को जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो न मिल पाने के कारण जातक की मृत्यु होती है। और यदि राहु तथा अथवा केतु हो तो ऐसा आचार्य ने निर्देश तो नहीं किया है, लेकिन यदि अष्टम भाव में राहु अथवा केतु हो तो भी किसी न किसी अज्ञात भय के कारण, अज्ञात रोग के कारण अथवा अज्ञात सूत्र या अज्ञात तथ्य के कारण जातक की मृत्यु होती है।